भंडार किसको कहते हैं? जहाँ पर सामान ज़्यादा होता है, जैसे कहते हो भंडारा। भंडारा में देखो राशन पानी जो पकाते हो आप, वो पका हुआ ज़्यादा रहता है। भंडार कहते हो, भंडार किसको कहते हैं? जहाँ पर आपका गल्ला ज़्यादा यानी संख्या में रखा हो, ज़्यादा तादाद में जो चीज़ हो, उसको कहते हैं भंडार। ऐसे ही इनका भंडार है, समझो आप। तो उस भंडार में जा कर के मिल जाते हैं। तो कहता है कि जैसे तुमको तैयार कर रहे हैं, यह सब मिल जाएगा तुम्हारा, उसे मिला देना, गंदा मत करना इसको। यह मनुष्य रूपी मंदिर है, ये इसी को देखो प्रेमियों, यानी हिंदू धर्म के मानने वालों ने मानव मंदिर कहा है, इसी को समझो इस्लाम धर्म के लोगों ने जिस्मानी मस्जिद कहा है, इसी को गुरुद्वारा कहा है, इसी को गुरुद्वारा कहा है सिख लोगों ने, इसी को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है ईसा मसीह ने। तो ये क्या है? ये भगवान का बनाया हुआ, भगवान को देखने का, भगवान का दर्शन करने का ये मानव शरीर रूपी यह मंदिर है। हमारे गुरु महाराज ने इस चीज़ को कहा कि यह मानव मंदिर है, लेकिन ये किराए के मकान की तरह से है, कुछ दिन के लिए ये तुमको दिया गया है, विशेष काम के लिए दिया गया है, इसलिए इसको तुम साफ सुथरा रखो और रह कर के गृहस्थाश्रम में इसी मनुष्य शरीर में रह कर के अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, उसको नरकों से बचा लो, फिर वो माँ के पेट में कैद न होने पावे, जेल में, माँ के पेट रूपी जेल में 9 महीने के लिए बंद न होने पावे। तो भगवान का दर्शन इसी में हुआ आज तक, जिसको हुआ इसी में हुआ, न हुआ होता तो क्यों कहते यानी कबीर साहब कि इसी में वो प्रभु मिलता है, इसी में सब कुछ है। कहा पाँचों नौबत बाजती हो 3600 राग, जा मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे का। पाँचों नौबत बजती, 3600 राग होता है। आप समझो जब ये जीवात्मा निकल जाती है तो यह मंदिर खाली पड़ा रहता है, और मरे हुए शरीर के ऊपर, मुर्दा शरीर के ऊपर गीध और कौवा हमला करते हैं, उस पर बैठते हैं। तो इसी में सब होता है, यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममलमल नहाओ, इसी में सब कुछ है। इसी में गंगा, इसी में जमुना, इसी में सृजनहारा है। यह जो बनाने वाला, ये जो खाने की व्यवस्था करने वाला, परवरिश करने वाला, सृजनहार जिसको कहते हैं, इसी में दिखाई पड़ता है, इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। और दिखाई पड़ा तब तो मीरा ने कहा घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई, बलिहारी व घट का जा घट प्रगट हो। उन्होंने कहा कि सबके अंदर मालिक का स्थान है, सबके घट में है। घट इसको अंदर की जगह को कहते हैं, जिसमें कोई चीज़ भरी जाती है। जैसे पानी भरा जाता है तो उसका नाम घड़ा कर दिया, कि जिसके अंदर चीज़ डाली जाती है। तो अंदर में क्या होता है? खोखला होता है। ऐसे ही अंदर में सिस्टम बना हुआ है, उसको घट कहते हैं। तो कहा इसी में है। जैसे घड़े में कोई चीज़ रखी जाती है, जो चीज़ रख दो आप वो रखा रहेगा, तो वो घट ऐसे होता है। इस घट में जो है प्रभु का स्थान है, प्रभु का दर्शन होता है। मीरा को हुआ, लेकिन उन्होंने कहा बलिहारी व घट का जागर दर्शन होए। बलिहारी वो घट है, सराहनीय वो घट है, वो सम्मानीय घट है, पूजनीय घट है, कि जिसके घट के अंदर प्रभु दिखाई पड़ गया, निवास हो गया उसका, वो घर धन्य है। प्रेमियों, जितने भी गाए, गुरु साहबान ने कहा गुरु घर में घर दिखलाऊँ, धुन शब्द 5 बतलाऊँ। तो ये मनुष्य शरीर आप ये समझो कि ये दिया उसने इस काम के लिए। तो मांगा हमने, आपने सब ने मांगा था। माँ के पेट में जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, सब एक दिन उल्टे लटके हुए। तो उसने कहा भाई जाओ, मौका देते हैं तुमको और आज़ाद हो तुम, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो। अच्छा और बुरा का ज्ञान कराने वाले धरती पर तुमको मिलेंगे, सत्संग सुनाने वाले तुमको मिलेंगे, तुमको बताने वाले लोग मिलेंगे, तुमको समझो
जिसको वास्तव में सत्संग कहा जाता है वो सुनाने वाले मिलेंगे। अब कहोगे भाई सत्संग तो बहुत लोग सुनाते हैं, सत्संग कहते किसको हैं? सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले सतलोक सतपुरुष का, जहाँ कीर्तन हो, जो सबके मालिक हैं, कुल मालिक हैं, संतों ने जिनका भेद खोला, संतों ने जिनका वर्णन किया, उनकी गरिमा महिमा के बारे में बताया, जिनको सतपुरुष कहा गया, जिनको अकाल पुरुष कहा गया, जिनको अनामी से जुड़े हुए बताया गया, वो हैं सतपुरुष, उनको सतपुरुष कहते हैं। तो उनका जहाँ वर्णन हो, उनकी लीला का जहाँ पर हो, उनका जो है यश कीर्ति, उनके यहाँ जो आवाज़ हो रही है, कीर्तन हो रहा, उसके बारे में जो बतावे, सुनने का जो जहाँ तरीका मिले, वहाँ जहाँ मतलब ये है कि उनका भेद बताया जाए और सुनाया जाए उनके बारे में, वो सत्संग होता है। तो कहा सत्संग में जाओ तुमको मिलेगा सब। इतना करके आज़ाद छोड़ दिया, आज़ादी दे दी उसी समय पर। कहा फल हम अभी नहीं देंगे तुमको, बाहर निकलोगे तो भी फल नहीं मिलेगा, बाहर जो तुम गलती करोगे उसका फल देने वाले तुमको रहेंगे, लेकिन आखिरी हिसाब मैं करवाऊँगा, मेरे कर्मचारी हैं वो आखिरी हिसाब करेंगे। अब जैसे ये व्यवस्था देश की बनी हुई है, बहुत को निर्णय पंच लोग, सरपंच लोग ले लेते हैं, बहुत सा निर्णय गांव का मुखिया ले लेता है, वो उसके बाद में फिर कोर्ट बने हुए हैं, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट बने हुए हैं, उनमें जज हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, जो सबसे प्रमुख होता है, उसको सबकी बातों को काटने का और सबके बातों का रास्ता निकालने का, सही फैसला करने का उसको अधिकार होता है। और वो जो बात का फैसला कर देता है, सबको मान्य हो जाता है। तब उसने कहा कि हमारे जो जज होंगे वो अरे समझो कि वो निर्णय देंगे और उसी आधार पर तुमको सज़ा मिल जाएगी। तो सज़ा तो यहाँ भी मिल रही है, जैसे बताया गया भाई, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, कत्ल मत करो, सब जीवों पर दया करो, रहम लाओ, प्रकृति के, भगवान के बनाए हुए नियम का पालन करो, उसका उल्लंघन मत करो, देशद्रोही काम मत करो, देशभक्ति का काम करो। अब इसको जो नहीं मानते हैं उनको सज़ा मिल जाती है। कैसे सज़ा मिलती है, कौन सज़ा देता है? जब ये कहा जाता है कि भाई कम खाओ और कम खाओ, तो जब नहीं मानते हो, कहा जाता हाजमा कमज़ोर हो गया तो एक रोटी का भूख रख करके खाओ तो स्वास्थ्य नहीं खराब होगा। जब मन नहीं मानता है, नहीं मानते हो, जब आप समझो दो बात बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, कोर्ट कचहरी केस में फंस जाते हो, थाना पुलिस के चक्कर में आ जाते हो। तो जब नहीं मानते हो तो सज़ा मिलती नहीं मिलती, परेशानी होती कि नहीं होती? ज्योतियाँ घिस जाती हैं, मुकदमा लड़ते लड़ते फैसला का कुछ पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मुकदमा चला गया, फिर घूम करके सिविल कोर्ट में आ जाता है, तो अब फंस गए तो फंस गए, अब निकल नहीं सकते हो। जैसे पेड़ लग गया तो उसमें बहुत जड़ें हो गई, अब कहाँ तक जाएंगी उसका कुछ पता नहीं। घर में पेड़ लगा लिया आंगन में तो कहाँ तक, किस दीवार के नीचे तक जाएगा, कहाँ तक क्या होगा, क्या पता है। ऐसे ही समझ लो प्रेमियों कि यानी गलती पर गलती आदमी करता चला जाता है तो उसकी सज़ा यहाँ मिलती है। और कुछ प्रकृति के नियम हैं, भगवान ने जो नियम बनाया है उसको जो तोड़ता है उसकी सज़ा यहाँ भी मिलती है और शरीर छूटने के बाद भी मिलती है। उसको प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं, उसको कुदरती कहर कहते हैं, उसको जो है यानी समझो यानी प्रकृति का सजा दंड कहते हैं। तो आप ये समझो प्रेमी यहाँ भी मिलती है और शरीर छूटने के बाद भी वो कर्म सब जमा रहते हैं। तो यहाँ का फैसला कौन करता है? यहाँ फैसला करने वाले कई लोग हैं,
वहाँ का फैसला कौन करता है? वहाँ का फैसला सबका, पूरे मृतलोक के जीवों का फैसला किसके पास होता है? यमराज जिनको कहा गया, वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है। वहाँ पर तो कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है और कर्मों के अनुसार ही नरकों में जाना पड़ता है, मार खानी पड़ती है। वहाँ पर कांटों में सुलाया जाता है, वहाँ खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, भूनते रहते हैं। वहाँ तो काटते रहते हैं, अंग अंग काटते रहते हैं, फिर जोड़ते रहते हैं, चिल्लाता रहता है, जीव तड़पता रहता है, बेहोश हो जाता है, फिर वो जोड़ देते हैं, फिर वो समझो कि काम के लायक बन जाता है, फिर काटते हैं, बार बार काट करके। अब आप ये समझो, बार बार काट करके और फिर जो है बार बार सही करते हैं, तकलीफ झेलना पड़ता है। कहाँ? नरकों में। तो प्रेमियों, ये सब कर्मों के अनुसार होता है। अब हम इसलिए ये सब बता रहे हैं, सुना रहे हैं कि दोबारा कहीं मुँह न उधर हो जाए नरक की तरफ। आप जो कोट जन्म जब भटका खाया, नर संत यह दुर्लभ पाया। जो भटक करके आए हो एक बार नरकों में से हो करके, 84 का चक्कर काट करके आए हो, फिर न जाना पड़े। कहोगे भाई नर्क तो बता दिया, 84 क्या होता है? नहीं, लोग 84 नहीं जानते होंगे, बता दें आपको। शुरू में 4 खान 84 लाख योनियाँ बनाई गई थी। 4 खान में कौन आते हैं? ये पेड़ पौधे आते हैं, ये खटमल जीव आते हैं, ये पानी के जीव आते हैं। ये समझो कि अंडे से जो पैदा होते हैं, अंडज कहलाते हैं, वो आते हैं। पिंडज जो पिंड से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य है, ये पिंडज कहलाते हैं। तो इन 4 योनियों में जाना पड़ता है, ये प्रमुख हैं, इन्हीं की शाखाएँ हैं। जैसे इस समय बहुत सी शाखाएँ धर्म की हो गई। धर्म तो एक ही है, मानव धर्म। एक ही धर्म था पहले शुरू में, एक ही भाषा थी, लेकिन अब तो बहुत भाषाएं हो गई, बहुत धर्म लोगों ने बना लिया। शुरू में देखो, सबसे पहले जब धर्म को लोगों ने बांटा तो 4 भागों में बांटा, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। 4 भागों में इसको बांटा। तो 4 भागों में इसको बांटने के बाद में फिर उसमें अब तमाम देखो शाखाएं हो गई। ऐसे ही तो अब आपको बताऊँ मैं आपको कि जो है यानी सज़ा मिल जाती है। किसकी सज़ा? कर्मों की सज़ा। कर्मों की सज़ा से बचना चाहिए, मोटी बात आप ये समझो। अब कहोगे भाई कर्म क्या है, कैसे कर्म अच्छा बुरा होता है? यह सब कर्म अच्छा और बुरा इन्हीं अंगों से होता है। शरीर के हाथ पैर आँख कान, जिसको यानी कहते हो दिल और दिमाग बुद्धि चित्त, इसी से बुरा कर्म होता है और इसी से बंधन में आना पड़ता है, इसी से जेल खाने में जाना पड़ता है, माँ के पेट रूपी बंधन में इसीलिए जाना पड़ता है कर्मों के आधार। तो कुछ तो पिछले जन्म के कर्म हैं, आपको बताया गया, संचित कर्म। कुछ इस शरीर से आदमी करता है क्रियमाण कर्म, और जो भविष्य का है प्रारब्ध, इसी से जुड़ा हुआ है। 3 तरह के कर्म बताए गए। तो कर्मों की सज़ा मिलती है और कर्मों से यह बंधन से मुक्त होता है आदमी। जेल खाने से बंद होता है आदमी, जेल खाने में बंद होता है। और कर्म जब वो अच्छा करता है तब उसमें नहीं जाना पड़ता है, जेल नहीं जाना पड़ता है। जैसे इस समय सज़ा मिल जाती है, गलती कर जाता है आदमी, शरीर से गलती कर जाता है और साबित हो जाता है वो, तो सज़ा मिल जाती है। न करेगा तो क्या सज़ा मिलेगी? कोई सज़ा नहीं मिलने वाली है, और नहीं तो सज़ा जैसे भोगना पड़ता है, ऐसे कर्मों का की सज़ा भोगना पड़ता है। उसको कोई मेट नहीं सकता। यमराज जैसे फैसला करता है तो वहाँ पर कोई भी यहाँ का नियम नहीं चलता है, कोई भी वकील वहाँ नहीं मिलता जो छुड़ा ले, कोई भी आप ये समझो शोर सिपारिश सेटिंग नहीं चलती है जो यहाँ धरती पर चल जाती है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ का नियम बड़ा सख्त है। ऐसे ही कर्मों का विधान
बड़ा जटिल बना दिया। अच्छे अच्छे लोग फंस गए उसमें। आपको सत्संगों में बताया गया जो भी मनुष्य शरीर में आए, कर्मों के चक्कर में आए, सबको भोगना पड़ा, कोई उससे बच नहीं पाए। तो भाई अब आप कहोगे बाबा जो हमारे जान अनजान में कर्म बन गए क्या होगा उसका? जान अनजान में जो भी कर्म बन गए आपके, सज़ा तो मिलनी मिलनी है, सज़ा मिलनी है।